बुद्ध कोई विचार नहीं देते थे। वे केवल देखने की ओर इशारा करते थे। आज हम बुद्ध के उसी बोध की बात करेंगे जिसे हम ज्ञान, जागृति या निर्वाण कहते हैं। यह कोई लक्ष्य नहीं है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। यह एक पहचान है, स्वयं की। बुद्ध ने एक सरल प्रश्न पूछा था, तुम दुखी क्यों हो? और उत्तर भी उतना ही सरल था, क्योंकि तुम जो अस्थायी है उसे स्थायी मान बैठे हो। तुम विचारों को मैं समझ बैठे हो। तुम मन को स्वयं समझ बैठे हो। बोध का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देखना, ना जोड़ना, ना घटाना। जब तुम यह देख लेते हो कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर भी बदलता है, तब एक प्रश्न उठता है, फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न बोध का द्वार है। बुद्ध ने कोई जटिल साधना नहीं दी। उन्होंने कहा, श्वास को देखो। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। विचार अतीत या भविष्य में होते हैं। जब तुम श्वास को देखते हो, मन अपने आप शांत होने लगता है। शांत मन में सत्य स्वयं प्रकट होता है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है। निर्वाण का अर्थ पलायन नहीं है। निर्वाण का अर्थ है अज्ञान की आग का बुझ जाना। जब तुम जान लेते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम डर नहीं हो, तुम इच्छाएं नहीं हो, तब दुख की जड़ समाप्त हो जाती है। यही निर्वाण है। बुद्ध कई बार प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे। लोग पूछते, ईश्वर है या नहीं? आत्मा क्या है? बुद्ध मौन रहते। क्यों? क्योंकि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सत्य को केवल जिया जा सकता है। मौन ही बुद्ध का वास्तविक उपदेश है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बोध कोई विशेष अनुभव नहीं है। यह कोई प्रकाश या चमत्कार नहीं है। बोध है जो अभी है उसे पूरी तरह देख पाना। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, वही बोध है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं। मार्ग है जागरूकता का, श्वास का, मौन का। हर दिन कुछ क्षण बस श्वास को देखो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो। यदि तुम शांति खोज रहे हो तो बाहर मत देखो। यदि तुम सत्य खोज रहे हो तो विचारों में मत उलझो। एक क्षण ठहरो। श्वास को महसूस करो। यही बुद्ध का मार्ग है। यही बोध है। यही ट्रूथ विद इन है।